हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है यहाँ पर विलियन यानी कि सॉल्यूशन। और उसके हम लोग आज 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोग को स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा चैप्टर जैसे ही आप लोग खोलोगे, जिसका नाम है देखिए मोलरता मतलब कि मोलैरिटी, नॉर्मलता नॉर्मेलिटी और मोललता यानी कि मोलैलिटी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये एग्ज़ाम में हो सकता है 5-5 नंबर के पूछे जाएं, वरना 3 नंबर में तो ये कंफर्म है, क्योंकि हर साल इन तीनों टॉपिक में से कोई एक ना एक टॉपिक हर हाल में पूछा जाता है। तो अगर आप 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आज से इंपॉर्टेंट वीडियोस जो होंगी आप लोग की बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो मेरे ही चैनल पर आप लोग को देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मोलरता। साइड में हेडिंग डाल दी हमने मोलरता क्या होती है, इसकी डिफिनेशन 3 भागों में हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन देखेंगे, डिफिनेशन क्या होती है, फिर हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड एक इसका सवाल भी आज ही देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसकी डिफिनेशन जो होती है वो क्या होती है, किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है। मतलब किसी निश्चित ताप पर कोई 1 लीटर विलयन रखा हुआ है, मतलब कि घोल किसी चीज़ का आप कह सकते हो, या फिर केवल 1 लीटर पानी रखा हुआ है उसमें। तो किसी एक निश्चित ताप पर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने गैस जलाई, उस पर आपने 1 लीटर पानी चढ़ा दिया चाय बनाने के लिए, ठीक है। उस पर आपने 1 लीटर पानी चढ़ा दिया, तो निश्चित ताप है, क्योंकि नीचे गैस भी आपकी कांस्टेंट जलती है, उसको कम ज़्यादा तो करते नहीं हम लोग। एक बार जैसे जला दी वैसे ही अंत तक रखते हैं जब तक चाय पूरी पक ना जाए, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए और अच्छे समझ में आएगा। तो निश्चित ताप जो है वो तो निश्चित है, ठीक है। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। 1 लीटर आयतन मतलब कि जो 1 लीटर आयतन की जो हमारा हमने पानी रखा हुआ है, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बोल सकते हैं, जैसे आपने उसमें चीनी डाल दी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विलय। और जिसमें घुलता है वो होता है विलायक। तो हमारे यहाँ पर जो चीनी है वो विलय है और पानी हमारा विलायक है, ठीक है। तो जो चीनी के मोलों की संख्या होगी या फिर उसके ग्राम अणुओं की जो संख्या होगी, उसी को हम लोग मोलरता बोलते हैं, यानी कि मोलैरिटी बोलते हैं। इसका यहाँ पर आप लोग को एक फॉर्मूला दिख रहा होगा लिखा हुआ। मोलरता जो होती है हमारी, वो किसके इक्वल टू होती है, विलय के मोलों की संख्या अपॉन में विलयन का आयतन लीटर में। तो आई होप जो हमने चाय वाला एग्जांपल आप लोग को अभी समझाया, उससे बहुत ज़्यादा क्लियर आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी, जो डिफिनेशन है मोलरता की। तो इसका जो फॉर्मूला है मेन हम लोग देख लेते हैं क्या है इसका फॉर्मूला। तो एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करा जा रहा है एम से, ठीक है। तो इसका फिर नेक्स्ट देखें फॉर्मूला क्या है, विलय के मोलों की संख्या, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मोलों की संख्या यहाँ पर। तो ये जो लिखा हुआ है विलय के मोलों की संख्या, इसको आप लोग यहीं पर छोड़ दो अकेला, और नीचे वाले को आप लोग इक्वल के इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या हमने लिख लिया, फिर विलय की मात्रा अपॉन विलय का अणुभार। ये आपको फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनेगा इसको थोड़ा ध्यान से देखना। जो विलय की मात्रा है, ठीक है, तो विलय की, अच्छा, मोलों की संख्या कैसे निकलती है, जो लिखा हुआ है यहाँ पर ऊपर विलय के मोलों की संख्या। तो अभी हम मोलों की संख्या का फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। मोलरता का फॉर्मूला एकदम लास्ट में निकलेगा। अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे विलय के मोलों की संख्या, तो हमने साइड में लिख रखा है। अभी ये जो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हो ना मोलरता वाला, इसको समझ लो यहीं पर ख़त्म हो गया अभी, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो होएगा वो हम इसका निकालना है, मोलों की संख्या का। तो विलय की मोलों की संख्या क्या होती है, विलय की मात्रा अपॉन में विलय का अणुभार। किसका होता है फॉर्मूला, ये मोलों की संख्या का। फिर उसका देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, विलय के मोलों की संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम से। विलय की मात्रा ऐसा ही है, तो हमने विलय की मात्रा ऊपर ऐसे ही लिख दी। विलय का अणुभार क्या हो जाएगा, विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब आपको बता दें यहाँ पर करा क्या गया है। सबसे पहले तो ये देखो, जो हमारा, जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि यार 3-4 फार्मूले एक साथ चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। देखो, ये वाला फार्मूला आप लोग को याद होगा, अभी हमने कहा था इसको देखे रहना, ये याद है फार्मूला, अभी हमने पढ़ा। फिर इसके बाद हमने पढ़ा विलय के मोलों की संख्या, यानी कि इसका फार्मूला हमने पढ़ा अभी। अब हमें वापस से अपने इस वाले फार्मूले पे आना है। आप लोग चाहो तो ये दोनों ना लिख के डायरेक्ट आप लोग यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। तो एम हमारा क्या है, मोलरता। ध्यान से देखना, एम मेरा क्या है, मोलरता है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया एम। अब बात आती है विलय के मोलों की संख्या, और इसका फॉर्मूला क्या था, विलय का मात्रा अपॉन में विलय का अणुभार। तो हमने इसकी जगह पर, विलय का जो संख्या है इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया। अब इंटू में नीचे विलय का आयतन लीटर में, जो कि था पहले से। क्लियर हुआ ये चीज़। नीचे देखिए इसके बाद
मोलरता इक्वल टू विलय की मात्रा इंटू 1000, फिर विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन मिलीलीटर। आयतन मिलीलीटर में है क्योंकि 1000 हमने कहाँ भेज दिया, ऊपर भेज दिया इसका। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा है मोलरता इक्वल टू WV इंटू 1000 अपॉन MV। तो अगर आप लोग को ये पूरी थ्योरी ना समझ में आई हो तो आप लोग एग्जाम में केवल इतना लिख दीजिएगा, नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। केवल इसका जो मोलरता का फॉर्मूला होता है आपने ऊपर पढ़ा था अभी, वो हम दिखा दे रहे हैं आपको, वही आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। केवल इतना आप लोग अगर लिख दोगे, मोलरता इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है ये, आप लोग को पूरे नंबर मिलेंगे। हालांकि हमने नीचे जो बताया वो हमने समझाने की थोड़ी कोशिश करी, शायद आपको समझ में आ जाए तो आप लिख दीजिएगा। और नहीं लिखोगे भाई तो अगर 3 नंबर में आएगा तो पूरे 3 नंबर मिलेंगे आपको। आप चाहे नीचे तक करो, चाहे जो बॉक्स बनाया हमने यहीं तक करो, ठीक है। 3 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। फिर नेक्स्ट देख लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है नोट, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका थोड़ा सा क्या इम्पोर्टेंट है इसमें तथ्य। तो देखिए लिखा हुआ एक नोट पॉइंट है छोटा सा, किसी विलयन की मोलरता ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाती है। तो ये आप लोग को याद रहे तो लिख दीजिएगा कि किसी विलयन की जो मोलरता होती है वो ताप में अगर आप चेंजेस करोगे तो उसके साथ परिवर्तित हो जाएगी। जैसे कि हमने चाय वाला एग्जांपल आपको ऊपर बताया था, अगर आप बार बार गैस कम ज़्यादा करोगे तो उसमें जो मोलर होंगे, जो जैसे हमारी चीनी होगी उसके जो अणु होंगे वो थोड़े चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है मोललता, मतलब कि मोलैलिटी। क्या होती है मोलैलिटी? तो देखिए मोलरता और मोललता ज़्यादा अंतर नहीं है, एक छोटा सा बस डिफरेंस है। आप लोग अभी ध्यान से पढ़ोगे तुरंत वो दोनों चीज़ें आपकी आज क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थों के मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं। वहाँ पर 1000 लीटर था, मतलब 1000 आयतन लिक्विड फॉर्म में था। यहाँ पर जो होगा वही सॉलिड फॉर्म में होगा, मतलब 1000 ग्राम। बस इतना सा चेंजेस है। बाकी अगर फॉर्मूला आप लोग को जो वही वाला फॉर्मूला आप लोग लिख दीजिएगा, इसमें जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था मोलरता का वही वाला फॉर्मूला लिख दीजिएगा। ये फॉर्मूला आप लोग ना लिखिएगा, याद रहे लिख दीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर बस एक चीज़ कर लीजिएगा, अभी आपको हम दिखा दे रहे हैं। वहाँ पर जो नीचे लिखा था आयतन लीटर में, वहाँ आप लोग लिख दोगे भार किलोग्राम में। तो ये देखिए मोललता के लिए बस इसमें थोड़ा सा ये चेंजेस ये करना है कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर विलयन का आयतन लीटर में, यहाँ पर आपको कर देना है 1000 ग्राम, ठीक। मतलब अणु का भार किलोग्राम में, ये आपको केवल यहाँ पर लिखना है मोललता में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है नॉर्मलता, मतलब कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। वहाँ पर क्या था 1000 लीटर में घुले मोलों की संख्या, यहाँ पर 1000 लीटर में घुले तुल्यांकों की संख्या। तो ये तीनों आपस में सेम है, बस थोड़ा थोड़ा डिजिट का यहाँ पर चेंजेस है। सबसे ऊपर जैसे कि मोललता में हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पर लिखा हुआ था किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। आप लोग अगर बाद में वीडियो को बैक करके देखो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, बस इतना सा अंतर है। बाकी वही विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसको यहाँ पर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मोललता को किससे कर रहे थे, एम से, और नॉर्मलता को एन से। फॉर्मूला इसका देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है। फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ग्राम तुल्यांक मतलब कि विलय की मात्रा अपॉन तुल्यांक की भार। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला जो होता है वो यहाँ पर लिखा होता है, नॉर्मलता एन इक्वल टू WV इंटू 1000 अपॉन EV इंटू। तो यहाँ पर आप लोगों ने अभी नॉर्मलता का फॉर्मूला देखा, क्या था नॉर्मलता का फॉर्मूला। तो आज हमने पढ़ा मोलरता और नॉर्मलता, तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मेन जो केमिस्ट्री आप लोग कह सकते हो वो दूसरे चैप्टर से आपकी स्टार्ट हुई है, विलियन चैप्टर से। क्योंकि जो पहला चैप्टर है आप लोग का वो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें थ्योरी है केवल। मेन जो आप लोग का जो लॉजिक वाले टॉपिक हैं वो आपके चैप्टर 2 से स्टार्ट है, विलियन से, जिसमें आप लोग की मोलरता, नॉर्मलता, अभी आप लोग और पढ़ोगे क्वथनांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। तो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो हो सके तो इस चैप्टर को बिल्कुल घोल के पी जाइए विद न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल की भी आप लोग को तैयारी कराई जाएगी और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को पढ़ाए जाएंगे बहुत ही सरल तरीके से मेरे ही चैनल पर। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करना, आप ही लोग का फ़ायदा है इसमें। आप ही लोग का जो है फ्री में आप लोग को तैयारी कराई जा रही है, कोई आप लोग से चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो बस आप लोगों को केवल बटन दबाना है, साइड में जो दिख रहा है सब्सक्राइब का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।